राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स देने की पेशकश। अमेरिका ने भारत को F-35 लाइटनिंग II फाइटर जेट की आपूर्ति करने की पेशकश की है। इस प्रस्ताव से चर्चा तेज हो गई है कि क्योंकि इससे चीन और पाकिस्तान भी असहज होगा। F-35 को दुनिया में सबसे घातक और कनेक्टेड लड़ाकू विमान माना जाता है। नाज़रीन, अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ अपने अज़ाइम जाहिर कर दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाने की मंसूबाबंदी कर ली है। अमेरिका दरअसल पाकिस्तान की गर्दन मरोड़कर अफगानिस्तान के महाज पर उठाई जाने वाली हजीमत का बदला लेना चाहता है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे, तो इस मुलाकात में एक तरह से अमेरिका ने इंडिया को खुश कर दिया है। ट्रंप ने न सिर्फ भारत को अमेरिकी F-35 लड़ाका तैयारे देने की यकीन दहानी कराई, बल्कि मुश्तरका इलामिया में पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा-सराई भी की गई। इसके अलावा मुंबई हमलों के नाम निहाद मास्टरमाइंड ज़हूर अहमद को भी भारत के हवाले करने की हामी भर ली। दोस्तों, एक तरफ भारत को अमेरिका से F-35 जेट्स मिलने जा रहे हैं, तो वहीं तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान से दोस्ती निभाते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। तुर्किया और पाकिस्तान मिलकर जदीद 6th जनरेशन स्टील तैयारे पर न सिर्फ काम करेंगे, बल्कि कैन नामी तुर्किया का जदीद तरीन फाइटर जेट पाकिस्तान में ही तैयार किया जाएगा। यानी तुर्किया की तावन से पाकिस्तान अफगान लड़ाका तैयारे की प्रोडक्शन भी वतने अजीज में ही करेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान दिफाई मैदान में खुद कफालत की जानिब मजीद एक कदम बढ़ा लेगा। शायद यही वजह है कि भारत को अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारे मिलने पर पाकिस्तान ने कोई खास रद्द अमल नहीं दिया, क्योंकि F-35 तैयारों में जो टेक्नोलॉजी और खुसूसियात हैं पाकिस्तान के पास वो सब पहले से मौजूद हैं। चीन को पहले ही अंदाजा था कि ट्रंप आने के बाद पाकिस्तान को नकेल डालने के लिए भारत पर नवाज़ात की बरसात करेगा। इसलिए चीन ने पहले ही 5th जनरेशन स्टील लड़ाका तैयारे J-35 पाकिस्तान को देने का न सिर्फ ऐलान किया था, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के साथ शेयर कर दी थी। पाकिस्तान के पास डॉग फाइट में महारत रखने वाला JF-17 थंडर पहले ही मौजूद है, और अब तुर्किया की जानिब से कौन तैयारों की प्रोडक्शन पाकिस्तान में होने के बाद पाकिस्तान का नाकाबिले तस्खीर दिफा मजीद मजबूत और मौसर हो जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इंडियन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात के बाद जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये में पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडे और हर्जा-सराई की शदीद मज़म्मत की है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की जानिब से न सिर्फ अमेरिकी इक़दाम की मज़म्मत की गई है, बल्कि इस एलामिये को एक तरफा गुमराह कुन और सफारती इक़दार के मुनाफी करार दिया गया। इंडिया की वज़ारत खारजा की वेबसाइट पर मौजूद मुश्तरका इलामिये में अमेरिका और इंडिया दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने पाकिस्तान पर जोर दिया कि वो मुंबई हमलों और पठानकोट हमलों में मुलव्विस मुजरमों को जल्द अज जल्द इंसाफ के कुटहरे में लाए और इस बात को यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन सरहद पार दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न हो। दोस्तों, आप भारत की सफारतकारी और प्रोपेगंडे का कमाल देखें कि मुंबई हमले 2008 में हुए, उसके 8 साल बाद यानी 2016 में पठानकोट हमला हुआ। भारत ने दोनों मरतबा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धरा। ये अलग बात कि पाकिस्तान इन हमलों में मुलव्विस होने से साफ इनकार कर चुका है, लेकिन मुंबई हमलों के 16 साल बाद अमेरिकी सदर और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के एलामिये में इन हमलों का जिक्र किया जाना इस बात का सबूत है कि भारत ने कैसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान को न सिर्फ बदनाम किया, बल्कि कामयाबी से अपना चूरन बेचा। इसके बरक्स पाकिस्तान में आए रोज़ मुंबई हमलों से बड़े साने हुए। पिशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले को ले लें। इसके अलावा कराची एयरपोर्ट, मेहरान बेस, GHQ, बुडबेर एयरबेस, बाचा खान यूनिवर्सिटी समेत भारतीय एजेंसी राह की मिली भगत से पाकिस्तान में सैकड़ों हमले किए गए, जिनमें हज़ारों मासूम, बेगुनाह और निहत्थे लोग मारे गए। लेकिन पाकिस्तान दुनिया को अब तक ये नहीं साबित कर सका कि हम दहशतगर्दी के एक्सपोर्टर नहीं, बल्कि सबसे बड़े विक्टिम हैं। खैर जनाब, ये पाकिस्तान के दफ्तर खारजा, वजारत खारजा, बल्कि पूरी हुकूमत की नाकामी है कि हिंदुस्तान में अक़लियतों पर होने वाले मुज़ालिम और नफ़रत अंगेज़ जुराइम के बावजूद अमरीकी सदर ने लबकुशाई तक की जहमत नहीं की। और तो और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली का भी कोई जिक्र नहीं किया गया। इंडिया की हरदर्मी और डिटाई का ये आलम है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रोंदते हुए बरमला ये कहने लगा है कि अब सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर मुज़ाकरात होंगे। जम्मू कश्मीर यानी मकबूजा कश्मीर तो भारत का अटूट अंग है और इस पर हम कब्जा कर चुके हैं, लिहाजा वहाँ ना कोई इस्तिस्वाब राय होगा, ना ही इस पर पाकिस्तान से किसी किस्म के मुज़ाकरात किए जाएंगे। नाज़रीन, मोदी से मुलाकात में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने
इंडिया को F-35 लड़ाका तैयारे देने की ऑफर की है। इंडिया में मोदी सरकार इस पेशकश को इस अंदाज में दिखाने और बताने की कोशिश कर रही है जैसे ट्रंप ने इंडिया को ये तैयारे दे दिए हैं। हालांकि दिफाई तज्जियाकारों का मानना है कि पेंटागन की मंजूरी के बगैर ट्रंप भले 10 मरतबा भी ऐलान कर दें तो वो भारत को ये तैयारा फराहम नहीं कर सकेंगे। इंडियन फिजाइया ने सन 2019 से 114 जंगी तैयारों का टेंडर जारी कर रखा है। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 16 तैयारे मुकम्मल तैयार हालत में आने हैं और बाकी 98 तैयारे इंडिया में लाइसेंस के तहत बनने और असेंबल किए जाने हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि अमरीकी सदर ने नई बोतल में पुरानी शराब की तरह मोदी को पुराने मायदे पर ही टरखा दिया है या ये कोई नया मुआहदा होने जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके हवारी भारत में इस मुआहदे को अपनी अजीम कामयाबी बता रहे हैं। भारतीय दानिशवर और तज्जियाकार चीन को तड़ियां दे रहे हैं कि फ्रांस से राफेल और अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स आने के बाद इंडियन एयरफोर्स न सिर्फ चीन बल्कि पाकिस्तान का भी कीमा बना देगी। नाज़रीन, 2019 में अमेरिका और भारत के दरमियान जो मुआहदा किया गया था उसकी मालियत तकरीबन 30 से 40 अरब डॉलर की थी, जिसमें इंडिया को अमेरिका से 114 जंगी तैयारे मिलने थे। लेकिन अब जब उन्होंने F-35 लड़ाका तैयारे लेने का प्लान बनाया तो ये फाइटर जेट बहुत महंगा है। अगर उसे मुआहदे में शामिल किया गया तो उसकी मालियत उससे बढ़ जाएगी, जिसकी फिलहाल इंडियन मईशत हरगिज मुतहम्मल नहीं हो सकती। खैर दोस्तों, अगर इंडिया को अमेरिका से F-35 तैयारे मिल भी जाएं तो पाकिस्तान के लिए इसमें कोई खतरे की बात नहीं है और यही वजह है कि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपने रद्द अमल में इन तैयारों की फरोख्त से मुतल्लिक किसी किस्म का कोई रद्द अमल नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान को अंदाजा था कि ट्रंप आते ही इंडिया को नवाजेगा। इसलिए पाक फिजाइया ने चीन से J-35 और तुर्किया से कान लड़ाका तैयारों की डील फाइनल कर ली थी, जिस पर इंडिया ने खूब रोला डाला था। खैर, अब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने दौरा पाकिस्तान के दौरान बरादर मुल्क के साथ दोस्ती का हक अदा कर दिया। उन्होंने कान लड़ाका तैयारा पाकिस्तान में ही तैयार करने का अंदिया दे दिया है और अब पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर इस तैयारे की पाकिस्तान में प्रोडक्शन करेंगे। पाकिस्तान और तुर्किया दोनों मिलकर 6th जनरेशन स्टील्थ एयर स्पेयरिटी फाइटर तैयारे तैयार करेंगे। पाक तुर्क दोस्ती के शाहकार इस स्टील्थ लड़ाका तैयारे में अमरीकी साख्ता जनरल इलेक्ट्रिक F-110 इंजन इस्तेमाल किए जाएंगे। अमेरिका के एतराज की सूरत में पाकिस्तान के पास बरतानवी साख्ता रोल्स रॉयस इंजन का ऑप्शन भी मौजूद है। तुर्क कंपनी बरतानिया की रोल्स रॉयस कंपनी के साथ मिलकर नए इंजन की तैयारी पर भी काम कर रही है। यह लड़ाका तैयारा 21 मीटर तवील और इसके परों का फैलाव 14 मीटर तक होगा। तैयारे का टेक ऑफ वजन 27,215 किलोग्राम होगा, जबकि तैयारे को कॉम्बैट रेंज 11,000 किलोमीटर होगी। इस लड़ाका तैयारे में फिजा से फिजा में मार करने वाले BVR मिसाइल्स के साथ फिजा से जमीन पर मार करने वाले क्रूज मिसाइल भी नस्ब किए जाएंगे। जदीद AESA रडार के साथ तैयारे को एडवांस्ड कॉकपिट इसका जदीद तकाज़ों के मुताबिक फिजाई जंग में दुश्मन को बिछाड़ने की सलाहियत देगा। पाक फिजाइया TFX तैयारों की शक्ल में तवील अरसे बाद 2 इंजन वाले फाइटर जेट्स इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, अगर भारत अमेरिका से F-35 लड़ाका तैयारे हासिल कर भी ले तो उससे पाकिस्तान को खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ऐसे शेर दिल जानबाज और सरफरोश मौजूद हैं जो बगैर हथियारों और असलहे की बजाय अपनी कुव्वत बाजू पर भरोसा करते हैं। पाक फिजाइया के जानबाज ये बात साबित भी कर चुके हैं। 1965 में MM आलिम की जानिब से 1 मिनट में 5 तैयारे गिराने का मार्का हो, या फिर 2019 में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में कैप्टन हसन सिद्दीकी की महारत की बात हो। हर महाज पर पाक फिजाइया ने दुश्मन के न सिर्फ दांत खट्टे किए बल्कि उसे ये बता दिया कि जंगे हथियारों से नहीं जज्बों से लड़ी जाती हैं। और अब एक बार फिर अगर भारत को मुरम्मत कराने का शौक सताए तो वो बेशक पाकिस्तान के साथ छेड़खानी या कोई एडवेंचर करके देख ले, उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा कि हिंदुस्तानियों की नस्लें याद रखेंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक सरज़मीन की हिफाजत फरमाए और दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।